इम्पीचमेंट का। दूसरा सवाल ये है सर कि उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को लेकर अब तक क्या कुछ बातचीत विपक्ष में बात ऐसी है कि चुनाव आयोग के खिलाफ महाअभियोग लाने की तैयारी विपक्ष ने शुरू की, उसमें कोई दो राय नहीं। जिस प्रकार से हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं, हाँ, हमको लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के राहुल गांधी जी को सीधे सीधे चैलेंज और धमकाने की बात करती है, ये उनकी भाषा जो है लोकतंत्र में ठीक नहीं है। ये इसलिए कर रहे हैं कि उनके पीछे अमित शाह जी का हाथ है, ये गृह मंत्रालय के अधीन है। ये व्यक्ति कभी सहकार मंत्रालय में काम करती थी, कभी गृह मंत्रालय में काम करती है, तो उनकी और अमित शाह जी की बहुत नज़दीकियाँ है। तो इस हिसाब से उस ताकत से हमें वो धमका रहे हैं। तो ये धमकाना वगैरह जो बात है लोकतंत्र में नहीं चलती। धमकाने की बात अगर आती है तो हम अपोजिशन में है, हम उससे भी बेहतर शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं चुनाव आयुक्त साहब, लेकिन हम जिम्मेदारी से बात करेंगे। आपके पहले वाले चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी के बारे में मैंने बार बार सवाल उठाया कि आजकल वो कहाँ है। मेरे पास जानकारी है वो देश में नहीं है, वो विदेश में चले गए हैं। यूरोप के किसी एक देश में अब उनका ठिकाना है, बस गए हैं। दिल्ली में ठीक है, जब सामने मिलेंगे तो मैं उनको ज़रूर नमस्कार करूंगा। सामने आइए, फिर उनका क्या चल रहा है बाहर उस बारे में मैं जानकारी देने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो ये चुनाव आयोग जो है सेशन के बाद लगभग चुनाव आयोग की साख खत्म हो गई है। ये जो आज बैठे हैं उसने वो कार्यकाल कैसा रहा उस बारे में अभ्यास करना चाहिए। उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार आज 12:30 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के यहाँ हमारी मीटिंग है, कल भी हो गई। ये तय हो गया है कि हम चुनाव लड़ेंगे। जो बाहर अफवाह है कि चुनाव अनपोज होगा, निर्विरोध होगा, ये नहीं होगा। जब हम कल बैठे थे तो बहुत से हमारे साथी ये कहते हैं कि नहीं हमको चुनाव लड़ना होगा, खास करके हमारे झारखंड के साथी। उनका अनुभव जो है एनडीए के उम्मीदवार के बारे में बहुत ही डरावना और कटु अनुभव है। हेमंत सोरेन एज ए सिटिंग मुख्यमंत्री को अरेस्ट करने में वहाँ के उस वक्त के राज्यपाल सी राधाकृष्णन का बहुत बड़ा हाथ रहा है, और राजभवन के परिसर में हेमंत सोरेन जी को अरेस्ट किया था। तो ये बहुत ही गंभीर बात सामने आई कल। तो सबकी ये बात है कि हम ये चुनाव निर्विरोध नहीं होने देंगे, हम चुनाव लड़ेंगे। नाम पर चर्चा दोबारा हो जाएगी। देखिए, नाम पर चर्चा होती है, लेकिन मैं यहाँ बात नहीं करूँगा जब तक आज करना ही चाहिए। 12:30 बजे हम लोग बैठेंगे। 12:30 के बाद नाम